हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर में प्यारे बच्चों। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम तैयार कर लो, ठीक है। एकदम 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या निम्नलिखित है। पहली बात तो बोर ने परमाणु मॉडल दिया, सबसे पहले इन्होंने दिया था प्यारे बच्चों, और परमाणु के खोज में करने वाला ये जॉन डाल्टन ही है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पर पूछेगा कि डाल्टन के परमाणु मॉडल की 2 खामियों को लेके, ये 2 मॉडल को लेके, ठीक है। खामी बताएंगे, मॉडल ही बताएंगे। तो सबसे पहले मॉडल देखते हैं। इनको मॉडल क्या होता है, कोई भी चीज पर प्यारे बच्चों आप लोग 5 लाइन बोल देंगे तो वो मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो पहला उन्होंने दोस्तों मॉडल दिया कि किसी तत्व के छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। कोई भी प्यारे बच्चों जो छोटा से छोटा कण होता है, किसी भी तत्व का जो छोटा से छोटा कण होता है, परमाणु होता है, उसी को उन्होंने बताया प्यारे बच्चों। कोई भी तत्व है, कोई भी दोस्तों वस्तु है, उसके छोटे से छोटे कण को हम लोग परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे प्यारे बच्चों। और आपको पता होगा परमाणु का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है परमाणु। सबसे सूक्ष्म कण है जो कण है प्यारे बच्चों, परमाणु ही है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे आपका शरीर है प्यारे बच्चों, सबसे छोटे इकाई इसमें क्या है? कोशिका है। तो वही समझो प्यारे बच्चों, किसी भी तत्व के छोटे से छोटे इकाई को हम लोग परमाणु कहेंगे, ठीक है। अब परमाणु का आकार जो होता है प्यारे बच्चों, लगभग गोलाकार होता है। जो परमाणु होता है प्यारे बच्चों, उसका जो आकार होता है लगभग गोलाकार होता है प्यारे बच्चों। ऐसे लगभग गोलाकार से मतलब समझो गोलाकार न हुआ, ये लगभग गोलाकार न है, इसीलिए समझो परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, लगभग में गोलाकार होता है, ठीक है। कौन ये सब बता रहा है परमाणु के बारे में? तो जॉन डाल्टन। क्या बता रहा है? तो याद रखना 1803 ईस्वी में ये सब बता रहा है प्यारे बच्चों। 1802-3 में ये बता रहे प्यारे बच्चों, अपना व्याख्या कर रहे हैं परमाणु के बारे में, ठीक है। फिर देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणु अगर आपस में मिलेंगे तो अणु का निर्माण करेंगे। जैसे देखो Cl प्लस Cl मिलेगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? Cl2 बनेगा। तो बताओ एक अणु का निर्माण कर रहा है कि नहीं? क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिलके एक अणु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के, ये देखो ये परमाणु है, ये भी परमाणु है, मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करता है। ये भी बात उन्होंने सही बोला। और भी सिद्धांत है प्यारे बच्चों, लेकिन उनको त्रुटि होने के कारण उसको खामियों में डाल दिया गया, ठीक है। बताएंगे, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जिसको हम बना नहीं सकते उसको बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, वातावरण में भी है कि जो प्रकृति ने दिया है उसी को एकदम हम लोग शाश्वत मानेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसको छेड़छाड़ नहीं करता है। प्रकृति के जो हमें मिला है वो सही है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिसको हम बनाए नहीं है तो उसको नष्ट कैसे कर सकते हैं? जिसको हम लोग उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं तो नष्ट करने का कौन अधिकार, ठीक है। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अगला देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसकी सीमाएं क्या चीज होती है। तो परमाणु, डाल्टन के परमाणु मॉडल की जो सीमा है वो देखिए क्या चीज है। सीमा का मतलब कमी हो गया प्यारे बच्चों। देखो, सीमा पूछे, कमी पूछे तो आप लोग समझ जाओ कि इसमें प्यारे बच्चों उनमें कुछ न कुछ त्रुटि रहा होगा। कोई सिद्धांत को वो समझा नहीं पाए होंगे 100%, ठीक है। उनके पास जवाब नहीं था उस सिद्धांत के प्रति, वही होता है कमी, ठीक है। वो रिप्लाई नहीं कर पाए। तो देखो इन्होंने बताया एक ही तत्व के परमाणुओं का परमाणु भार अलग अलग क्यों होता है। वो नहीं बता पाए कि एक ही तत्व के परमाणु का परमाणु भार अलग अलग क्यों होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप लोग जानते होंगे। किसी का परमाणु संख्या 1 है तो एक का परमाणु कैसे एक, फिर अगला देखिएगा तो एक का परमाणु संख्या 1 है तो दूसरे का परमाणु द्रव्यमान 2 है। और प्यार बच्चों आगे देखिएगा आप लोग, तो एक का परमाणु आप लोग मानेंगे 1 है तो तीसरे का 3 है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है क्यों? परमाणु संख्या मान लीजिए समान है तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न क्या है। समस्थानिक में पढ़े होंगे कि परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। तो वही है। तो इन्होंने बताया एक ही तत्व के परमाणुओं का परमाणु भार अलग अलग क्यों है, जबकि इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु
संख्या व परमाणु भार समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो परमाणु भार अलग अलग हो रहा है, तो ये क्यों नहीं बता पाए। ठीक है, ऐसे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिसके कारण इसका द्रव्यमान अलग अलग है, तो ये नहीं बता पाए कि एक ही तत्व के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों है, ये नहीं बता पाए। ठीक है, इसलिए त्रुटि हो गया। फिर देखिए परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। प्यार बच्चों, परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, वो स्थिर होना चाहते हैं, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसीलिए प्यार बच्चों ये आपस में संयोग करते हैं। जैसे ध्यान दो, आपस में क्यों संयोग करते हैं, जैसे देखो ये आपस में संयोग क्यों करते हैं, जैसे परमाणु आपस में जैसे H और ये प्लस में Cl मिलके HCl क्यों बनता है। आपने कभी सोचा, नहीं सोचा तो सोचो, ये अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। क्लोरीन के पास प्यार बच्चों आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है जो हाइड्रोजन से मांग के अपने अष्टक को पूरा करता है। ठीक है, इस कारण अपनी आस्था को पूरा करने के लिए, अपने दोस्तों स्थिर होने के लिए वो परमाणु आपस में संयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए परमाणु संयोग करते, लेकिन वो बता नहीं पाया कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये इनकी कमी थी। फिर प्यार बच्चों तीसरा कमी नहीं बता पाए कि परमाणु आपस में किस बल से जुड़ते हैं। प्यार बच्चों वो नहीं बताएं जो परमाणु है आपस में किस बल द्वारा, परमाणु मान लो जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो मतलब किसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं, मतलब किस बल से जुड़े हुए नहीं बता पाए। तो प्यार बच्चों परमाणु जो होता है रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, और रासायनिक बंध 3 प्रकार के होता है, आयनिक बंध, संयोजक बंध, धात्विक बंध। ये 3 बंधों के द्वारा परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इनके पास ये जवाब नहीं था, इसलिए ये खारिज हो गया। प्यार बच्चों पूरा परसेंट से 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि परमाणु किस बल से जोड़ते हैं इनके पास जवाब ही नहीं था। लेकिन जवाब होता है रासायनिक बंध के लिए जुड़ता है प्यार बच्चों, रासायनिक बंध बनाने के लिए, ताकि वो प्यार बच्चों अपने अष्टक को पूरा कर सके, मतलब समझो रासायनिक बंध बनाने के लिए। ठीक है, फिर चौथा में देखोगे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। बताओ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। एक मैं सवाल आपसे करूंगा प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे वर्ग 18 के तत्व बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है पता कभी आपने सोचा, नहीं सोचा, मैं बताता हूँ। इनका अष्टक पूरा है, ये स्वतंत्र है, इनको अब किसी से मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, इनका अष्टक पूरा पूरा है। ये वर्ग 18 के तत्व प्यारे बच्चों, इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 भरा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 भरा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 सब भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ इसका अष्टक में दिक्कत क्या, इसके अष्टक में कुछ दिक्कत नहीं है, इनका अष्टक पूरा है, सब का देखो भरा हुआ है। यानी परमाणु आपस में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, वो अपने अष्टक को पूरा करके वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसीलिए प्यार बच्चों यहाँ पर परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब बात नहीं बता पाए, इसीलिए ये सब इनकी कमी हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ प्यार बच्चों जो 5 नंबर का क्वेश्चन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मैं आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो साथ में प्यार बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 12th की तैयारी करने के लिए प्यार बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नोट्स भी आप लोग लेने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आपको प्यार बच्चों आसान भाषा मिलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पहला प्योरिटी आपको होना चाहिए प्यार बच्चों बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ले पाए। ठीक है, एकदम आपको होना चाहिए कि हम भीड़ का हिस्सा ना बनेंगे, हम टॉपर में अपने आप को देखेंगे। तो आप लोग आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो प्यार बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।